हाय दोस्तों, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हम पार्ट 1 में कुछ थ्योरी पढ़ाए हैं, तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्ट 2 में। तो आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। इसमें देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन मैंने 100 गो संतरे हैं, 350 रुपया में खरीदे, तो ये हमारा क्रयमूल्य हुआ। अब 100 गो संतरे कितना 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, ये दर्जन बोला है। तो हम इस 100 गो संतरा को हम दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखिए 100 बटा 12, ये दर्जन में हो गया। 48 दर्जन के हिसाब से बेचा है, 48 रुपये प्रति दर्जन की, तो इसमें हम गुना कर देंगे 48। तो फिर कितना बरचक 48, तो हमारा कितना हुआ 400। अब 400 रुपया हमारा विक्रयमूल्य हुआ और 350 रुपया हमारा क्रयमूल्य हुआ। तो अब इसमें अंतर देखेंगे, कितना रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ 50 रुपया। 50 रुपया का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो फिर निकालेंगे लाभ परसेंट। हमारा लाभ परसेंट होता है, लाभ 50 रुपये का हुआ है गुना 100 और बाटा में हमारा छोटा मान देखिए 350। तो 0 से 0, 7 5 35, अब 14 7 98। देखिए 7 से करेंगे 14.2/7% हमारा राइट आंसर हुआ। (14.2/7% हमारा लाभ हुआ। ये हमारा लाभ है, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। अब देखिए 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई और फिर 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दी गई। तो अब देखिए, इसको हम तिरछा से गुना करेंगे। 5 5 25, 6 6 36। अब देखेंगे इसमें कितना का अंतर है। इसमें ये 25 है, 36, तो ये अंतर देखेंगे कितना का है 11 का। तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे 25 रुपया 36, तो इसमें 11 का लाभ हुआ। तो इसमें हम करेंगे 11 गुना 100 और बाटा में छोटा मान 25। अब कटाएंगे 25 चौका 100, 11 चौक 44। 44% हमारा राइट आंसर माने लाभ हुआ। लाभ 44%। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन के आधारित है। 3 नंबर, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर, 10 रुपये में 11 वस्तु के दर पर और फिर 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया 10 रुपया। तो फिर तिरछा से गुना करेंगे तो कितना आया 10 यहाँ 100 और फिर 11 11 हाँ 121। 121। तो फिर इसको अंतर देखेंगे
कितना का हुआ 21, 21 का अंतर। तो 100 है 1 से 21 तो लाभ हुआ, तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे 21 गुना 100 और बाटा में लाभ परसेंट में छोटा मान होता है 100। 100 से 100 गया, 21% हमारा राइट आंसर हुआ। 21% राइट आंसर हुआ। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। अब देखिए x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। यदि x ग्रेटर देन y, x और y, ठीक, माने y से x बड़ा है, y से x बड़ा है, तो फिर इसी प्रकार हम करेंगे x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर 3 गुना y स्क्वायर, और तब हम इसमें अंतर देखेंगे कितना का अंतर है। तो अंतर करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और फिर करेंगे कितना इसमें क्या y स्क्वायर, छोटा मान y स्क्वायर। ये y से x बड़ा है, हाँ y से x बड़ा है, तो हम फिर छोटा मान कौन करेंगे, ये है, तो हम छोटा मान y स्क्वायर इंटू 100%, ये हमारा 100%, यही हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ये हमारा लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा राइट आंसर हुआ। इसलिए लाभ हुआ कि हमारा x y से बड़ा है, तो हम बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो ये हम लाभ है न होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा, कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% लाभ हुआ। अब देखिए हमारा सीपी मैंने क्रयमूल्य दिया है 1250, अब बोल रहे हैं कितना में बेचे कि वो 10% लाभ हो, तो हम विक्रयमूल्य निकालना है, तो 110 10% लाभ हुआ, तो हम इसमें 110 बटा 100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 से 1, और फिर इसमें गुना करेंगे, कितना आया 11 5 5 11 2 22 5 27, आ 11 2 13, 1375। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। अब ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, तो बताइए कि घोड़ा को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब ये हमारा दिया है 570, हमारा विक्रय मूल्य दिया है 570। ये 570 में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, तो इसको पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ये तो हमारा विक्रय मूल्य हुआ। अब देखें क्रय मूल्य निकालने के लिए हम पीछे की ओर चलते हैं, तो हम उल्टा गुना करते हैं। 5% हानि होती है, तो हम कितना लिखते हैं 95 बटा में 100 हम लिखते हैं ना। इसी को हम पलट देंगे 100 बटा में 95 क्रय मूल्य निकालने के लिए। अब 19 पचे 95, 19 दिया 57, ठीक। अब फिर यहाँ से कटाइए
और 6×5 30। अब हमारा कितना होगा 600 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया 600 रुपया। अब फिर बोला है कि घोड़ा को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हुआ। अब इसको 5% का लाभ बोला है तो 105/100 हमारा फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 100 से 100 कटा और फिर इसको गुना करेंगे 6×5 30 और फिर 630 रुपया हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए हमारा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। जितना रुपया में हम 18 वस्तु खरीदे वो 15 वस्तु बेचकर उतना रुपया हम निकाल लिए। तो हमारा 3 गो वस्तु के बराबर लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हमारा 3 गो वस्तु के बराबर लाभ हुआ। अब देखिए 3 का अंतर है, लाभ हुआ। लाभ परसेंट होता है, लाभ 3 हुआ है गुना 100 हमारा छोटा मान 15, 3×5 20×5 100 हमारा 20% राइट आंसर हुआ। 20% राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपये दर से बेची। उसमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब देखिए प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेची, या हमारा प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेची, यानी विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है। यदि विक्रय मूल्य देगा तो हमेशा हमारा हानि होता है, ये हमेशा लॉस होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला है लॉस बराबर x² बटा 100। अब इस पर बैठाएंगे 20 क्या करेंगे 20 का स्क्वायर बटा में 100। अब फिर करेंगे 20 का स्क्वायर होता है 400 बटा में 100 और 2 0 से 2 0 कटा, हमारा 4% हानि हुआ। राइट आंसर 4% हानि। इसका हम नोट में लिखवा चुके हैं फर्स्ट क्लास में। हम इससे पिछले वाला क्लास में हम लिखवा चुके हैं, इस नोट में देख लेना दोस्त। ऐसा सवालों हम बनवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दे दिया तथा मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। तो लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है। तो बताइए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा था? अब बताइए कि हरे राम को हम मान लेंगे x, फिर हरे राम उस वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दे दिया। कितना लाभ लेकर 20%। तो हम इसको करेंगे 120/100 दे दिया। तो मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया और उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है। तो हम लिख लेंगे 225 और फिर कटाएंगे
एक जीरो से एक जीरो, फिर करेंगे 25 5 125, 25 चौका 100, फिर चढ़ती हैं 12, फिर इसी करिए 5 दूना 10। अब 3 ले कटाइए, कितना कटेगा, 3 ले कटाइए, 17 का 21, 17 का 21, पहुँचती हैं 15, 75, ये 2 इधर है, तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा हमारा 150, राइट आंसर 150 रुपया हमारा राइट आंसर हरे राम का। ठीक, अब चलते हैं इसी पर एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया तथा बी इसे 20% हानि पर सी को हाथों बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपये में खरीदता है तो बताइए कि ए इसे कितने में खरीदा था। अब ए को मान लेंगे x, गुण है, अब बोला कि 30% लाभ हुआ, 130 बाटा में 100 करेंगे, गुना, फिर बोला है कि बी इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, 20% हानि हुआ, 80 बाटा 100 लिखेंगे। अब पूरे सौदा कितना दिया है 520। अब इसको कटाएंगे 1 2 2 0 खत्म। अब फिर 13 से कटाएंगे, 13 चौका 52, फिर 8 को कटाएंगे, 8 पचे 40, ये 100 हैं, फिर गुना होगा 1 से बराबर 500 रुपये हमारा राइट आंसर हुआ। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अब कल लेकर आएंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में कल इससे कुछ अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, तब हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।